हाय दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल। इस वीडियो में हम जेएसपी के बारे में डिस्कस करेंगे। जेएसपी है क्या चीज़। तो स्टार्ट करते हैं। जेएसपी क्या होता है। जेएसपी एक टेक्नोलॉजी है जिसका यूज हम वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि सर्वर टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो सर्वर टेक्नोलॉजी की तरह भी ये भी एक टेक्नोलॉजी है जिसका यूज हम वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए करते हैं। जेएसपी कंसिस्ट ऑफ, यानी जेएसपी कैसे किन किन टेक्नोलॉजी से बना है, किन किन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से बना है। तो जेएसपी जो है कंसिस्ट ऑफ एचटीएमएल टैग और जेएसपी टैग, यानी एचटीएमएल टैग और जेएसपी टैग से मिल करके ये जेएसपी बना है। जेएसपी पेज नेक्स्ट जो है, जेएसपी पेज ईजियर टू मेंटेन देन द सर्वर। सर्वर के अनुसार, सर्वर के अपेक्षा कंपेयर टू जो जेएसपी का पेजेज है मेंटेन करना आसान है, उसको हम आसानी से हम मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो डिज़ाइन होता है, डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट, जबकि सर्वलेट में ऐसा नहीं था। इसलिए इसको आसानी से हम क्या करते हैं, डेवलप कर सकते हैं हम। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं, क्यों क्या एडवांटेज था, क्या एडवांटेज है जेएसपी का जब हम सर्वलेट यूज करते थे और अब हम जेएसपी यूज कर रहे हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, एडवांटेज क्या है। पहला पॉइंट है एक्सटेंशन टू सर्वलेट्स। इसका मतलब कि जो जेएसपी टेक्नोलॉजी है वो सर्वलेट का एक्सटेंशन यानी एक्सप्लेनेशन है, यानी इसके अंदर पूरे सर्वलेट को एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए एक्सटेंशन इन सर्वलेट टू सर्वलेट को पूरा डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है ईजी टू मेंटेन। मैं डिफिनेशन में ये बताया था कि इसको मेंटेन करना आसान है, क्योंकि इसके अंदर डिजाइनिंग और डेवलपमेंट दोनों अलग अलग तरीके से किया था, दोनों सेपरेट है, अलग अलग है। लेकिन जबकि सर्वर टेक्नोलॉजी में दोनों क्या था, कम्बिनेशन था, यानी बिजनेस लॉजिक और प्रेजेंटेशन लॉजिक ये दोनों कम्बिनेशन था, कंबाइन करके मिक्स था। लेकिन जेएसपी के अंदर दोनों क्या क्या अलग अलग, बिजनेस लॉजिक और प्रेजेंटेशन लॉजिक दोनों अलग अलग होता है। नेक्स्ट है फास्ट डेवलपिंग, यानी इसका डेवलपिंग करना फास्ट है बहुत, कंपेयर टू सर्वर के कंपेयर में इसका डेवलपिंग फास्ट है, क्योंकि इसके अंदर रिकम्पाइल नहीं होता है, रीडेवलप नहीं होता है। जैसे जो भी हम पेज के अंदर एडिट करते हैं तो रिकम्पाइल नहीं होता है, जबकि हम सर्वर जब यूज़ करते हैं उसमें कुछ भी मॉडिफाई करते थे, एडिट करते थे, तो पहले रिकम्पाइल होता था, तब जाके डिबग होता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, कुछ भी हम एडिट करते हैं तो रिकम्पाइल नहीं होता है, इसीलिए इसका डेवलपिंग फास्ट होता है। नेक्स्ट है लो कोड एंड देन द सर्वर। इसकी जो कोडिंग होता है सर्वर की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें टैग यूज होता है, जैसे एक्शन टैग होगा, JSTI कस्टमर टैग होगा, इसके बहुत, इसलिए ये आसान। अब देखते हैं जेएसपी स्क्रिप्टिंग एलिमेंट, यानी स्क्रिप्ट एलिमेंट क्या क्या है। तो सबसे पहले आता है कमेंट टैग, यानी इस प्रोग्राम के अंदर कोई कमेंट डालना चाहते हैं तो इस कमेंट टैग का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट है डिक्लेरेशन टैग, स्क्रिप्टेड टैग और एक्सप्रेशन टैग। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं कि जब हम किसी प्रोग्राम के अंदर जेएसपी के अंदर कोई कमेंट डालना चाहते हैं तो उसको हम इस टैग का यूज करते हैं। इससे क्या होता है, जो कंपाइलर है या इसको इग्नोर कर देता है। तो कमेंट के बारे में पहले से हर लैंग्वेज में जानते हैं कि कमेंट डालने से कंपाइलर इस लाइन को इग्नोर कर देता है, यानी कोई कमेंट डालना है या कोई फॉर्म अप्लाई करना है तो इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका जेएसपी डिक्लेरेशन टैग, यानी इस टैग का यूज हम डिफाइन करते हैं फील्ड को, या तो फंक्शन मेथड को डिफाइन करना हो या वेरिएबल को डिफाइन करना हो तो इस टैग का यूज करते हैं। जैसे सिंटेक्स के लिए है परसेंटेज से स्टार्ट होता है और फील्ड या मेथड डिक्लेरेशन इसमें ही डिक्लेयर करते हैं। जैसे एग्जांपल की तरह देखूँ तो एक मैंने डेटा नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर 50 वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया, और उसी वैल्यू का क्या करना है, हमें प्रिंट कर देना है। तो इक्वल और वैल्यू ऑफ द वेरिएबल और इस डेटा को प्रिंट कर देना है। अब इसको हम कोडिंग के थ्रू देखते हैं। अब से एक प्रोजेक्ट लेते हैं, प्रोजेक्ट 1 नाम का फोल्डर बनाते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट नाम का पहले से बन चुका है इसलिए मैं नाम चेंज कर दिया, प्रोजेक्ट 1 नाम का एक फ़ोल्डर लेता हूँ और वेब एप्लीकेशन, और यहाँ पर मैं एक नाम देता हूँ प्रोजेक्ट 1।
अब इससे जितने भी इसके प्रिंट टैग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे उसको यूज करेंगे, कैसे प्रिंट करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक प्रोजेक्ट 1 नाम का फोल्डर ले लिया और उसी के अंदर हम जितने भी जेएसपी का एलिमेंट, जेएसपी का जो प्रोग्राम है उसी के अंदर हम एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। तो प्रोग्राम, ये जो पहला जो पेज है ये HTML का पेज है। हमें क्या करना है कि हम एक अलग से क्लास बनाते हैं, जेएसपी नाम का जेएसपी क्लास बनाते हैं, क्योंकि उसी क्लास के अंदर जो भी जेएसपी का प्रोग्राम है सब उसी में हम क्या करते हैं, लिखते हैं। तो जब ये फोल्डर मैंने देखा तो बहुत सारे इसके अंदर सब फाइल आ गया। उसके अंदर हमें करना है वेब पेजेस आया, वेब पेजेस के अंदर तो जो भी हमारा फाइल होगा इसके अंदर ये क्या है, वेब पेजेस के अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये HTML का पेज है, हमें क्या जेएसपी का पेज बनाना है। तो ये मैं यहाँ नाम चेंज करता हूँ जेएसपी फर्स्ट पेज। जो हेडिंग में दिखेगा URL जब ब्राउज़र जब हम ओपन करेंगे तो वहाँ पर दिखेगा। और इसके जो एक छोटा सा मैसेज पास करते हैं, हेडिंग टाइप का हम पास कर देते हैं H1। इसके लिए H1 हम लेते हैं, H1 को क्लोज कर दिया, इसमें लिख दिया वेलकम टू माय चैनल। और पहले देखते हैं यह पेज कैसे ब्राउज़र पर एक्सेस होगा। तो ब्राउज़र से एक्सेस करने के लिए हमें टॉमकैट की ज़रूरत पड़ता है, सर्वर। वो टॉमकैट क्या सर्वर है उसकी ज़रूरत पड़ेगा, उसी की हेल्प से हम इस प्रोग्राम को ब्राउज़र पर रन करा सकते हैं। तो ब्राउज़र पर रन कराने के लिए हमें टॉमकैट की ज़रूरत पड़ेगा। तो हम पहले से इसमें सर्वर्स ऐड कर चुका नहीं आप जानते हैं, तो आप क्या करेंगे, सर्विस में जाएंगे, सर्विस में सर्वर लिखा होगा, सर्वर पर क्लिक करेंगे, वहाँ से ऐड करके जो भी हमारा टॉमकैट है उसको ऐड कर सकते हैं। अब इसको डिप्लॉय करते हैं, यानी रन कराते हैं इस पेज को। पहले यह पेज जो है HTML का पेज है, जितने भी डिज़ाइन का पेज होगा इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। तो ये हमारा आउटपुट आ गया। यानी ये जो है HTML index.html का पेज है। और इसी तरह से हम जेएसपी का पेज बनाना है तो एक यहाँ से फिर वेब पेज पर क्लिक करेंगे, वहाँ से ऐड करेंगे और यहाँ पर हम एक न्यू लेते हैं, न्यू क्लास जेएसपी लेते हैं। जेएसपी पर ही हमारा काम है, जेएसपी का जो भी कोड होगा इस जेएसपी के पेज में ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जेएसपी का एक फाइल ले लिया, वेलकम डॉट जेएसपी, यानी वेलकम नाम से एक जेएसपी का फाइल बना लिया। तो वेलकम, और उसी के अंदर जो भी जेएसपी का कोडिंग होगा हम उसी पर हम करेंगे। तो जब हम देखते हैं कि जब भी हम जेएसपी का पेज लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें HTML का जो कोडिंग होता है इनबिल्ट होता है, यानी इसके अंदर HTML का कोड रहता है और कुछ जेएसपी का भी कोड होता है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं इस डिक्लेरेशन टैग का यूज़ कैसे करते हैं। इसके अंदर डिक्लेरेशन टैग का यूज़ करने के लिए हम तो वही % से स्टार्ट करते हैं और उसी के अंदर स्टार्ट करें, उसी से हम इंड कर देते हैं। ये इसका जेएसपी का टैग होता है। अब बाकी जो टैग हो HTML का टैग है। तो ये मैं डिफिनेशन में बताया था कि जेएसपी कंसिस्ट ऑफ HTML टैग और जेएसपी टैग। HTML टैग और जेएसपी टैग का दोनों का कम्बिनेशन से यह पेज डिफाइन होता है, बनता है। तो वहाँ पर एक इंट ले लिया, इंट ए ले लिया, उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया और उसी वैल्यू को हम क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं। तो उसी वैल्यू को यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे इक्वल, और इसके अंदर इन्वर्टेड कामा वैल्यू ऑफ वेरिएबल, और उस वेरिएबल का नाम रहते हैं जो हमने डिक्लेयर किया। तो ए नाम का हमने वेरिएबल लिया और उसी को हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, उसके वैल्यू को प्रिंट करा दिया। तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। इसके बाद जैसे इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, रन कराते हैं ब्राउज़र पर जाके, तो हमारा आउटपुट क्या हो जाता है, आ जाता है, प्रिंट हो जाता है। तो ये भी सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज है। और अब इसको रन कराने के लिए पहले से तो प्रोजेक्ट 1 तक रन करा। अब यहाँ पर उस जेएसपी का पेज डालेंगे वेलकम डॉट जेएसपी, तब उस पेज को रन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पर वेलकम डॉट जेएसपी जैसे इंटर करेंगे तो हमारा जो जेएसपी का कोडिंग हो यहाँ पर रन हो। जो भी आउटपुट था हमारा आउटपुट आ गया जो हम करना चाहते थे। एक वेरिएबल लिया ए नाम का, उसके अंदर वैल्यू स्लाइस कर दिया, उस वैल्यू को हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट जो है आपका स्क्रिप्टेड टैग है। स्क्रिप्टेड टैग भी एक
एक टैग होता है जो जावा के कोड को, सोर्स कोड को रन करने के लिए काम आता है, यूज़ करने के लिए काम आता है। जैसे इसका एग्जांपल है, यदि कोई स्टेटमेंट को प्रिंट करना हो तो आउट डॉट प्रिंटलन डालेंगे, उसके अंदर हम उसको प्रिंट करें। जैसे वेलकम टू माय चैनल या वेलकम टू माय प्राइम क्लास, ऐसे कुछ भी वर्ड को यदि प्रिंट करना हो तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं आउट डॉट प्रिंट एलन। इससे क्या होगा, कोई सी सेंटेंस होगा या वर्ड होगा उसको हम आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम स्क्रिप्टलेट टैग का यूज़ करते हैं। जैसे वेलकम टू प्राइम क्लास, अब इस केवल वर्ड को प्रिंट करना है, जिस सेंटेंस को प्रिंट करना हो तो इस टैग का यूज़ करते हैं। जितने भी टैग है सब %d के अंदर %d के अंदर यूज करते हैं। अब यहाँ पर अपडेट करते हैं तो हमारा वेलकम टू प्राइम क्लास चैनल, तो ये हमारा आउटपुट आ गया। तो इस तरह से अब देखते हैं एक और प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। हम क्या करते हैं कि HTML एलिमेंट से, यानी index.html के प्रोग्राम करता हूँ उसको हम सर्वर JSP के पेज से कैसे लिंक करा देते हैं कि जैसे हम क्लिक करेंगे तो JSP का आउटपुट ही उसमें आ जाएगा। इसके लिए एक फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म में एक्शन लेते हैं। एक्शन में जो JSP का पेज बनाया था welcome.jsp वो एक्शन में डाल देते हैं और मेथड में पुश डाल देते हैं। तो एक छोटा सा फॉर्म बनाते हैं कि जो HTML का पेज है और JSP पेज को कैसे कनेक्शन प्रोवाइड कैसे कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के पेज को। तो इसके लिए एक फॉर्म बनाया। फॉर्म में पहला इसका एट्रीब्यूट है एक्शन। एक्शन के अंदर हमने उस पेज का नाम डाल दिया JSP, जिस पेज को हमें जाना है, जिस पेज पर हमें जाना है। तो हमें क्या करना है कि इस HTML के पेज से हमें JSP के पेज पर जाना है। तो JSP का पेज क्या है, तो welcome.jsp और मेथड में डाल दिया, पोस्ट डाल दिया। उसके बाद एक इनपुट टैक्स लेते हैं और उसके अंदर हम यूज़र नेम पास कर देते हैं। तो इनपुट टाइप में डाल दिया और टाइप में मैं टेक्स्ट डाल दिया, नेम में हम यूज़र नेम डाल दिया। नहीं, जब भी जो हम यूज़र इनपुट करेगा तो नेक्स्ट पेज पर जाके उसको प्रिंट हो जाएगा। तो इनपुट टाइप और टाइप में मैं टेक्स्ट डाल दिया, नेम में मैंने यूज़र नेम डाल दिया। और एक बटन्स लेता हूँ, बटन्स के लिए इनको टाइप करता हूँ और टाइप में हम सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद वैल्यू में शो करा देता हूँ, शो, और इस फॉर्म को क्लोज कर देते हैं। अब इस पेज को हमें क्या करना है कि हम JSP के पेज पर जाना है। तो ये इसका काम तो हो गया। इस पर हम एक फॉर्म में लिया, फॉर्म में एक्शन में डाल दिया, उस पेज का नाम डाल दिया, फिर एक इनपुट टेक्स्ट ले लिया, उसके बाद बटन ले लिया, एक सबमिट बटन ले लिया। और अब इस पेज को हमें रिडायरेक्ट करना है नेक्स्ट पेज पे, यानी JSP पेज पर। तो यहाँ का कोड कंप्लीट हो गया। और मेथड में वही बताया था, पोस्ट डाल दिया, गेट या पोस्ट डाल सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो गेट डालते हैं तो इसके जितने भी URL है उसके अंदर शो करता है। अब हम JSP पेज पर क्या करते हैं, JSP पेज पर एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग पास करते हैं। उसके अंदर हम स्ट्रिंग नेम लेते हैं, नेम के अंदर हम request.get पैरामीटर पास करते हैं। उस पैरामीटर के अंदर जो HTML पेज का नेम लिया था, यूज़र नेम डाल था, उस यूज़र नेम को यहाँ पर पास करते हैं। यदि जब भी यूज़र अपना नाम इनपुट करेगा तो जाके ब्राउज़र पर शो कर देगा, रन कर जाएगा। तो एक स्ट्रिंग ले गया, स्ट्रिंग नेम ले लिया, नेम के अंदर हमने request.get पैरामीटर पास किया, उस पैरामीटर के अंदर हम यूज़र नाम डाल दिया। इतना करने के बाद हम क्या कर देंगे, out.println प्रिंट कर देते हैं और वेलकम, और उस नेम को क्या करते हैं, प्रिंट। उस नेम के अंदर जो भी हम इनपुट करेंगे वो हमें वहाँ पर शो कर जाएगा। तो यूज़र नेम हो गया। अब इसी नेम, जो मैंने नेम लिया उसी नेम को क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं। तो out.println और उसके अंदर हम वेलकम और उस नेम को, उस वेरिएबल को क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं। तो सबसे पहले वेलकम आएगा, जो हम इनपुट करेंगे उसको उस वेलकम के साथ प्रिंट कर देगा। तो वेलकम और प्लस, और उसमें हम इस वेरिएबल को पास कर देते हैं। कीड़े चल गए पापा। उस नाम को हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं।
जैसे डिप्लॉय करेंगे, इसको रन करेंगे, तो सबसे पहले HTML का पेज रन होगा। यहाँ पर इनपुट मांगेगा, यूज़र इनपुट मांगेगा, उसमें वहाँ पर जो भी हम डालेंगे वह वेलकम के बाद सब आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने प्राइम क्लास डाला, अब यह वेलकम टू प्राइम क्लास, यानी हमारा जो आउटपुट था वो आउटपुट आ गया। यहाँ मैं 2 नहीं लिया था, तो वेलकम टू, तो जब भी आउटपुट लेंगे तो वहाँ पर वेलकम टू, उसके बाद जो नाम यूजर नाम डालेगा उसको क्या करेगा, वो उसको प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से ये भी स्क्रिप्टलेट टैग भी कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट टैग की बात करने जा रहा हूँ, वो नेक्स्ट टैग हमारा है एक्सप्रेशन टैग। नेक्स्ट टैग है हमारा एक्सप्रेशन टैग। एक्सप्रेशन टैग मेनली इसका यूज़ हम क्या करते हैं कि हम वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना ना हो या मेथड के वैल्यू को प्रिंट करना ना हो, तो इस एक्सप्रेशन टैग का यूज़ करते हैं। जैसे सिंटेक्स में दिया है, यानी इस % है स्टेटमेंट, यानी किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करना हो, मेथड को प्रिंट करना हो, तो इस एक्सप्रेशन टैग का हम यूज करते हैं। जैसे सिंटेक्स में दिया है, एग्जाम्पल में भी दिया है, और % इक्वल, और उस वहाँ पर हम क्या डाल देते हैं, केवल उस स्टेटमेंट को डाल देते हैं जिसको हमें प्रिंट कराना है। तो एक स्टेटमेंट लेते हैं % और उसके अंदर हम वेलकम एक वर्ड प्रिंट कराते हैं। अब यहाँ पे इक्वल और वहाँ पर इन्वर्टेड कामा, उसकी इन्वर्टेड कामा के अंदर हम वेलकम टू प्राइम क्लास डाल देते हैं। डायरेक्टली वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए इस टैग का यूज करते हैं। अब इसको देखते हैं हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको डिप्लॉय कर दिया, जो तो हमारा आउटपुट आना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। कुछ एरर आ रहा है, तो एरर देखता हूँ, एरर है क्या, देखते हैं एरर है तो दूर हो जाएगा। दोबारा CC कोड को लिखते हैं। कोई प्रिंट करना हो तो आसानी से प्रिंट हो जाए, इसको रिफ्रेश कर देते हैं तो हमारा आउटपुट हो जाएगा, वेलकम टू प्राइम क्लास चैनल। तो ये हमें करना था एक्सप्रेशन टैग में। किसी वर्ड को या किसी सेंटेंस को यदि प्रिंट करना हो तो इस टैग का यूज करके हम प्रिंट कर सकते हैं। अब एक और चीज़ प्रिंट करना चाहते हैं इसी में, यदि करंट टाइम, यदि हमें करंट टाइम देखते हैं, चेक करना है कि अभी करंट टाइम क्या हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, करंट टाइम लिखते हैं और % से स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर java.util.calendar.get इंस्टांस और .get टाइम, इतना लिखने के बाद हमें करंट टाइम हमें शो कर देता है कि जो भी टाइम हमारा होगा वो करंट टाइम हमें शो कर देता है। तो इस कोड को भी एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूँ। यदि जिस टाइम आप इस कोड को रन कराएंगे तो उस टाइम का आपको दे देगा, उस टाइम का वैल्यू टाइम आपको शो करा देगा स्क्रीन पर। तो इसका एक लाइन का कोडिंग है जो करंट टाइम शो कराएगा। तो इसके लिए वही java.util.get इंस्टांस .calendar.get इंस्टांस और उसके बाद .get टाइम, ऐसे करने से हमारा जो करंट टाइम है उस टाइम को क्या करेगा, शो कर देगा, दिखाएगा इमेज पर। इसको डिप्लॉय करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हमारा आउटपुट आया कि नहीं गया। तो फिर से एरर और कुछ कोडिंग में मिस स्पेलिंग होगा, तो फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत होगा इसलिए वो नहीं कर रहा है, ये आपका हो जाए। अब इस कोड को डिप्लॉय करते हैं दोबारा से, तो हमारा कोड रन हो जाना चाहिए। तो ये आउटपुट आ गया, यदि करंट टाइम हमें क्या किया, शो कर दिया। तो यही हमें दिखाना चाहते हैं। यदि करंट टाइम आपको दिखाना चाहते हैं पेज पर, तो ये भी आप दिखा सकते हैं इस कोड का यूज करके। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।